वेलकम बैक टू उड़ान छल्ला गोले के इस हिस्से में जहां एक तरफ ठंड दबे पांव एंट्री कर रही है, वहीं खबरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो अगले कुछ मिनट के लिए फिर से कान खड़े कर लो, आओ देखते हैं क्या है कोल्ड और क्या है हॉट। औरंगाबाद में एक रैली के दौरान किसी ने तेजस्वी यादव पे चप्पल फेंक मारी। अरे चप्पल मारी नहीं गई, चुनाव प्रचार में नेताओं की चप्पलें घिस जाती हैं तो किसी सपोर्टर ने सप्रेम भेंट की है। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। कुछ का कहना है गरीब आदमी था, नई चप्पल खरीदी थी, तनी टूट गई। भीड़ में किसी ने कह दिया यही है रिलैक्सो का मालिक। फिर क्या था, बेचारे ने वही रिटर्न कर दी। वैसे छोटे आदमी को जूता, उससे बड़े को चांटा, उससे बड़े को चप्पल और पृथ्वी के सबसे बड़े आदमी को क्या ही दे सकते हैं, तो केवल धक्का मार के छोड़ दिया जाता है। खैर मंदिर से चप्पल चुराने वालों की चॉइस बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे हालात हैं रैलियों में भी चप्पल बाहर ही उतरवा के एंट्री दी जाएगी। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सोप्स और सैनिटाइजर्स हाथों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं कहता हूं ऐसी बातें मत फैलाया करो, वरना लोगों ने अगर हाथ धोना बंद कर दिया तो आज कोरोना के डर से नहीं मिलाते, कल हगोना के डर से नहीं मिलाएंगे। कोई कहता है मास्क लगाओ, कोई कहता है मत लगाओ सांस रुक जाएगी, कोई कहता है सैनिटाइजर जरूरी है, कोई कहता है इससे हाथ खराब हो जाएंगे। कोरोना से पहले ये एक्सपर्ट हमें कंफ्यूज करके मार डालेंगे। बाबा कहते कहते उल्टा हो गया कि मुंह और गोबर से अच्छा कुछ नहीं, लेकिन पब्लिक को तो डेटॉल में नहाना, वही लगाना, वही खाना। और एक बार को साबुन ना भी लगाऊं, लेकिन स्किन इतनी चिपचिपी हो जाती है कि सुबह घर से अकेला निकलूंगा और शाम को अपनी पीठ पे 4-5 आदमी चिपका के वापस घर लौटूंगा। इंडिया ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75th एनिवर्सरी पे 75 रुपए का कॉइन लॉन्च किया है। लॉन्च तो कर दिया, इसे सर्कुलेशन में मत ले आना। पहले भिखारी 1-2 का सिक्का वापस मारते थे तो हम झेल भी लेते थे। अब 75 का सिक्का मारेंगे तो ऐसा गुल्ला पड़ेगा कि वर्ल्ड फूड के सारे प्रोग्राम हमारे माथे पे ही चमकेंगे। और अच्छा हुआ राहुल गांधी ने लॉन्च नहीं किया, वरना 35 रुपए का सिक्का लॉन्च कर देते। इंसान राशन लेने निकलता और दुकानदार से आधे घंटे सिक्के की वैल्यू पे बहस करने के बाद लात खा के वापस घर आ जाता। उधर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन रिजाइन करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें 12 लाख पर मंथ की सैलरी कम लग रही है। हमेशा कहता हूं कि पंजाबी सॉन्ग्स कम देखा करो, पंजाबी सिंगर्स की लाइफ जीने के लिए तो पूरा यूके गिरवी रखना पड़ जाएगा। और बाल तक तो धोता नहीं है आदमी, खुद ही देख लो। सैलरी चाहिए 500 करोड़, खाने का तुम्हारा खर्च नहीं, घर का तुम्हारा खर्च नहीं, गाड़ी का तुम्हारा खर्च नहीं, बीवी छोड़ के भाग गई वो भी खर्चा बची रहा, फिर भी पैसे की कमी है। इसका एक ही मतलब है, हो ना हो ये बंदा जरूर आईपीएल में सट्टा लगा रहा। उधर बोरिस साहब कह रहे हैं नौकरी छोड़ दूंगा, इधर हमारे पीएम कोई मौका नहीं छोड़ते ये बताने का कि पिछले 6 साल में एक भी छुट्टी नहीं मारी। ये सब काम छोड़ दो, पब्लिक को सब समझ में आता है कि सैलरी बढ़वाने के हथकंडे हैं ये सब आपके। 2020 बिहार असेंबली इलेक्शंस में सारी मेजर पार्टीज ने बाहुबलियों को टिकट दिए हैं। जनता ने तो मजबूत सरकार की मांग की थी, इन उजड्डों को कुछ और ही समझ में आ गया। मजबूती के चक्कर में धड़ाधड़ बाहुबलियों को ही टिकट बांट दिए। खैर जो होना था हो गया, पीठ मजबूत कर लो बिहार, अब की बार फावड़ा का सरकार। और अभी तो केवल पार्टियों ने अपना काम किया है, अब जलवा देखना जनता का। टीवी इंटरव्यू में जो लोग ये बताते हैं कि नेता एकदम गऊ होना चाहिए, वही वोट डालते टाइम ईवीएम में बिरादरी के सबसे खूंखार कैंडिडेट के बटन पे चढ़ के कूदने लगते हैं। वहीं कुछ विद्वानों का ओपिनियन है कि ये सब कहने के बाहुबली हैं। बाहुबली तो वो था जिसने सैकड़ों टन की मूर्ति उठा ली थी, इनके ऊपर तो नारायण मूर्ति गिर जाए तो ना संभाल पाए। खैर जिस तरह चंबल में बागी, वन में बैरागी, यूपी में त्यागी, अनाज में रागी, बुखारों में दिमागी होता है, वैसे चुनाव में दागी होता ही होता है, जिसे सगुन समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रेलवे 130 किलोमीटर पर आवर से तेज चलने वाली ट्रेन से स्लीपर कोचेस हटाने की तैयारी में है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 130 पे कौन सी जेट स्ट्रीम चलने लगेगी जो लोग अपनी बर्थ से उड़ जाएंगे। और सारे डब्बों में एसी लगा दोगे तो उन पानबाजों का क्या होगा जो हर 2 मिनट पे खिड़की से पिच पिच करते हैं। खाना तो बंद करेंगे नहीं, फ्री में रेड पेंट जरूर कर देंगे शीशों पे। और जहां असल इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां रेलवे का ध्यान नहीं जाता। इतनी तेज तो लंगर का हलवा भी खत्म नहीं होता जितनी तेज इनका तत्काल का टिकट। और ट्रेनें कितनी भी तेज चलवा लो टाइम पे कभी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जब तक लोको पायलट जंगल के बीचों बीच आधे घंटे खड़ी ना कर ले तब तक उसका खाना नहीं पचता। सेंटर आरबीआई से 1,10,000 करोड़ रुपए उधार लेके स्टेट्स को जीएसटी का कंपेंसेशन देगा। जो जीएसटी भर रहे हैं उनके पास पैसा नहीं, जो ले रहे हैं उनके पास पैसा नहीं। ये सिस्टम है जादूगर की टोपी, जो जा रहा सब गायब। और सेंटर का आरबीआई से उधार लेना तो वैसा ही है जैसे डोनाल्ड डक ने इवांका से उधार ले लिया हो। अगर 500 रुपए मार ही ले तो क्या कर लेगी बेचारी। जीएसटी का कलेक्शन कम कैसे पड़ गया ये भी एक सोचने वाली बात है। कुछ चीजों पे तो जब ये टैक्स खींचते हैं तो ऐसा जोर पड़ता है जैसे छाती पे वैक्स लगा के खींच लियो। जीएसटी की भरपाई का एक ही तरीका बचता है, चप्पे चप्पे पे सरकारी आदमी लगा दिए जाए। जो भी चीज हम खरीदें उस पर टैक्स ना लिया जाए, वो पूरी चीज ही लेके रख ली जाए। एमपी में जैकलीन और दीपिका की फोटो पे नरेगा के जॉब कार्ड बना दिए गए। भैया ये कार्ड वार्ड तो दीपिका को देना नहीं गलती से भी, नहीं तो टेबल पे नमक बिछा के बैठ जाएगी नाक से खींचने। वैसे दीपिका का कार्ड मिल गया तो न्यूज बन गई। और रणबीर 4 साल से नरेगा की पगार उठा रहा, उसकी किसी को भनक तक नहीं। और एक बात जो मुझे बहुत खटक रही है वो ये कि जब हमें फोटो अपलोड करना होता है तो पिक्सल और साइज से लेकर डीपीआई तक एक भी पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो रिजेक्ट कर डालते हैं। और उधर एक्ट्रेसेस की एचडी वॉलपेपर एक्सेप्ट होने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पीएम ने कहा कि लड़कियों की शादी की एज 18 से बढ़ा के 21 करने पे जल्द ही डिसीजन लिया जाएगा। महीनों हो गए ये सुनते सुनते, जब तक डिसीजन लोगे तब तक तो वैसे ही उनकी एज 18 से बढ़ के 118 हो चुकी होगी। वैसे अडल्ट्स को तो सरकार रोक लेगी, निब्बा निब्बियों का क्या इलाज है जो जेब में सिंदूर लिए घूम रहे हैं। भले ये नहीं पता कि सिंदूर कौन सी मांग में भरना है। एक डाउट और है दिमाग में, इस डिसीजन के बाद जिनकी 18 की उम्र में शादी हुई है क्या वो वैलिड मानी जाएगी। और उम्र से याद आया अकमल की मदर फ्रॉम अनदर ब्रदर के क्या हाल है। बिहार में एक पूर्व एएसआई ने पूर्व डीजीपी को पछाड़ के असेंबली इलेक्शंस का टिकट ले लिया। एएसआई तो पछाड़ी देगा डीजीपी को, जिसने नौकरी पाने के लिए इतनी रेस लगाई हो। टिकट की रेस में उससे कहां तक होड़ करोगे। वैसे सही है, चोर तो जाते ही रहे असेंबली में, पुलिस को भेजेंगे। इससे होगा ये कि सदन में कोई नहीं सोएगा, सब चोर सिपाही खेलेंगे। पंजाब, हरियाणा और यूपी में खेतों की आग मॉनिटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी की कमेटी बनाई है। पहले तो ये बताओ कि ये सिंगल आदमी की कैसी कमेटी। हमने तो ये सुना था कि कमेटी प्लूरल हुआ करती है। ये आदमी के कई पार्ट्स में जगह जगह बिखरा हुआ था जो इसे असेंबल करके कमेटी बना दी और जिम्मेदारी दे दी 3-3 स्टेट्स की। अब एक काम और करना, इस बंदे को नाइकी के लेटेस्ट जूते और पिछवाड़े में नाइट्रो का एक सिलेंडर और लगवा देना, जिससे एक स्टेट से दूसरे स्टेट स्पीड में पहुंच सके बेचारा।
उधर पॉल्यूशन के कॉज को लेकर सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट भिड़े पड़े हैं अलग। जावड़ेकर का कहना है कि ज्यादातर पॉल्यूशन इंडस्ट्री कर रही है और केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि नहीं, धान की ठूंठ के जलने से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा। एक काम करो, बैठ के टॉस कर लो, हेड आया तो इंडस्ट्री, टेल आया तो ठूंठ। पब्लिक का क्या है, उसे तो कैसे भी मरना ही है। वैसे इस कमेटी का फ्यूचर पूरी तरह क्लियर है। जब तक इसकी रिपोर्ट आएगी तब तक धुआं इतना बढ़ चुका होगा कि जज साहब को सामने रखी रिपोर्ट भी दिखाई नहीं देगी। उधर 7 महीने बाद नोएडा में फिर से स्कूल खुले। सरकारी में 39% अटेंडेंस और प्राइवेट में बस 11%। प्राइवेट वाले इतनी फीस लेते हैं, मिड डे मील तक देते नहीं। अटेंडेंस तो कम होनी थी और इन्हें अटेंडेंस की लगी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सरकारी के बाकी 61% बच्चों का क्या हाल होगा जो आ नहीं रहे। प्राइवेट वाले तो टच भी नहीं कर सकते, पर सरकारी वाले मास्टर तो मार मार के इनकी टुइयां लाल कर देगा। सो गाइस एंड गर्ल्स, अगर चाहते हो तुम्हारी टुइयां सलामत रहे तो सब्सक्राइब करो उड़ान छल्ला को। स्वाद आया हो तो कमेंट मारो, लाइक पीटो दबा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।